नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक संवेदना दस्तक। मैं हूं हिम्मत सिंह बछानिया। आज का हमारा सबसे बड़ा डिबेट है बेरोजगार को लेकर। ग्रामीण परिवेश में आज भी रोजगार से वंचित है। इसी को लेकर आज हमारे मेहमानों को हम डिबेट में बुलाए हैं। हमारे मेहमान हैं सुनील जी चौहान, जैस प्रवक्ता हरदा से मध्य प्रदेश, विकास जी मीणा पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बांसवाड़ा राजस्थान से जुड़े हुए हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत जी चौहान जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का पहले तो नमस्कार और सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सुनील जी चौहान, आपके पास आप बताएं, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर आपके पास युवाओं को के लिए क्या विचार हैं? जी सर, नमस्कार सर। मेरे बढ़ती बेरोजगारी के युवाओं को विचार है कि बेरोजगारी के सरकार को तुरंत इस बेरोजगारी सरकारी नौकरियां निकालना चाहिए। कई तरह की कंपनियां रहती है, कंपनी निकालना चाहिए, कंपनी में वैकेंसी निकालना चाहिए। वैकेंसी के थ्रू हमारे युवा जो डिग्री हासिल कर रखे हैं, कई लोग पढ़े लिखे लोग हैं जिनको रोजगार मिल सके। इस तरह की गवर्नमेंट को फैक्ट्री या कुछ भी किसी प्रकार का गवर्नमेंट जॉब वैकेंसियाँ निकालना चाहिए। इस तरह बेरोजगारी ठीक है। दूसरा सवाल विकास जी मीणा से आपसे है कि ये बेरोजगारी जो बढ़ रही है क्षेत्रों में, स्थानीय ग्रामीण परिवेशों में ज़्यादा देखने को मिलती है। युवा तो शिक्षा तो ग्रहण कर लेते हैं लेकिन आज भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तो ये कैसे दूर होगी? विकास जी। जी, सबसे पहले तो सर नमस्कार। आपने डिबेट में हमें यहाँ पर बुलाया है। सर, बेरोजगारी पर जहाँ तक देखा जाए तो आज के दिन में अगर शिक्षा की बात करें तो जो लोग हैं बीएड किए हुए हैं, एसटीसी किए हुए हैं, उच्च शिक्षा में भी है। और कहीं ऐसे संस्थान है जो आईटीआई वगैरह, जहाँ पर बच्चे आईटीआई करके भी अपने रोजगार के लिए तरस रहे हैं। सर, बात ये आती है कि रोजगार ही सरकार की ऐसी पॉलिसी ही ऐसी है जहाँ पर कोई रोजगार की नीतियाँ सही से है नहीं। अगर है भी सही तो प्राइवेटाइजेशन कर रखा है। और रही बात सर, अगर मेरे क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ, उदयपुर संभाग राजस्थान की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर सर दो बड़ी जावर माइंस जैसी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसमें सर यहाँ पर जो युवा है भटक रहे हैं आईटीआई किए हुए, और यहाँ इस कंपनी में अदर स्टेट के लोग भी यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि सर यहाँ के स्थानीय लोग जो है, वो स्थानीय लोग भले आईटीआई किया हुआ है या बीएड किया हुआ है, वो कहीं ना कहीं कमटाने पे यार इस तरीके से भटक रहे हैं। यहाँ ये जो नीतियाँ हैं, भले सरकार की नीति माने या इसकी पहले सर ये कंपनी क्या है गवर्नमेंट के थ्रू चलती थी, लेकिन आज के समय में ये एक निजीकरण कर दिया इसका, और ये अपने मनमाने रूप से कर रहे हैं। और यहाँ के निजी करने से यहाँ के जो युवा है उनको न लेकर बाहर के युवाओं को ले रहे हैं, क्योंकि बाहर के युवा जो एक तो आईटीआई से है, लेकिन वो बाहर के युवा 12-12 घंटे काम करते हैं। और यहाँ हमारे यहाँ के युवा क्या है कि 8 घंटे की, जब वो 8 घंटे काम कर रहे हैं और वो युवा जो बाहर से आए हुए हैं वो कम रेट में काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी कमी ये है कि यहाँ पर जो युवा है वो 8 घंटे भी इनको काम नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी अब यहाँ के युवा मांग कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ के युवा इसलिए बेरोजगार हैं कि बाहर से जो युवा हैं वो यहाँ पर कार्यरत हैं। उसके बाद में सरकार की पॉलिसी ऐसी रही है कि सरकार ने कई ऐसे योजनाओं के तहत सही से कोई समस्या का कोई समाधान नहीं कर रहे हैं। केवल ये प्रोपेगेंडा कर दिया है कि जब चुनाव आता है उसमें चुनावी जुमले के रूप में कई वादे कर देते हैं, लेकिन वो वादे के मुताबिक खरे नहीं उतरते हैं। तो इसलिए ये सबसे बड़ी इसके लिए तो क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि है जनता के द्वारा चुने गए, उनको ध्यान देना चाहिए ना। उनका क्या रुझान रहता है? जी, क्षेत्रीय के जो प्रतिनिधि हैं वो केवल चुनाव में आते हैं और चुनावी जुमले के रूप में सब वादे करके चले जाते हैं, लेकिन 5 साल के बाद में एक बार भी वहाँ नजर नहीं आते हैं। कहीं ऐसे कई मुद्दों पे नजर आते हैं। आजकल आत्महत्याएं जो भी हो रहा है वो एक सबसे बड़ी ये बेरोजगारी की ही समस्या है। लेकिन इन नेताओं को या जनप्रतिनिधि को जो भी कहा जाए, ये किसी न किसी दबे कुचले तरीके से ही कार्य करते हैं और किसी हाईकमान के ये आवाज़ उठा नहीं पाते। सबसे पहली बात तो ये है कि इनके जहाँ पर आवाज़ उठानी पड़ती है, भले जनजाति से संबंधित कहे या किसी से, हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाहुल्य क्षेत्र जनजाति का है। तो यहाँ पर जो विधायक हैं या जो जनप्रतिनिधि है वो अपनी बात को सही से विधानसभा में रख नहीं पाते। उनको कहीं ना कहीं डर है हमारा टिकट कट जाएगा, ये हो जाएगा, तो उस तरीके से ये वापस मुड़ के भी वहाँ पर उस स्थानीय क्षेत्र जो इनके विधानसभा है
वहाँ पर नहीं आते हैं। ठीक है विकास जी, हम आते हैं आपके पास। और भी हमारे मेहमान हैं। हेमंत जी चौहान, आपसे बात करना चाहेंगे बढ़ती बेरोजगारी को लेकर युवाओं को क्या प्रयास करना चाहिए? आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपके क्या विचार हैं? जी सर, सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे समस्त मेहमानों का जो इस डिबेट में सर आए हैं। और हेमंत जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सर आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ, जोर से बोलें थोड़ा। जी सर, आ रही है सर आवाज़? हाँ ठीक है। जी सर, अभी जो राजस्थान से सर मीना जी ने जो कहा, बाकी बिल्कुल ठीक कहा है सर उन्होंने। हाँ सर, वो युवाओं के साथ ऐसा हो रहा है सर। मैं अगर मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ, मेरा खुद का बताऊँ पर्सनली, तो सर रोजगार। आप माइक को थोड़ा पास में लाएं, माइक को पास में लाएं, आवाज़ कम आ रही है, माइक को पास में ला के बात करें। हेलो। हाँ आप बोलें। हेलो सर, आ रही है सर आवाज़ मेरी? हाँ ठीक है, अब आ रही है, बोलें। हाँ सर, मैं खुद का अगर कहना चाहूँ सर, स्वरोजगार योजना वगैरह चल रही है, या मुद्रा लोन चल रहा है, या इस प्रकार के बहुत सारे लोन चल रहे हैं जो कि जिससे हम छोटा मोटा बिजनेस कर सकें, छोटा मोटा रोजगार स्टार्ट कर सकें सर, इनके लिए। तो सर समस्या ये होती है सर हमारे साथ। हेलो। हाँ सर, समस्या ये होती है सर, जिला पे भी जाते हैं, जो व्यापारिक केंद्र वहाँ है सर, वहाँ पे भी सब कुछ फाइल वाइल हो जाती है, लोन सेंक्शन हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन बैंक में सर स्टेटमेंट चेक करा जाता है, मार्जिन मनी मांगी जाती है सर यहाँ। तो सर इतने पैसे मार्जिन के अगर हमारे पास होते तो लोन क्यों लेते सर? समस्या ये रहती है सर युवाओं के पास, ये सारी समस्या आती है सर। ठीक है हेमंत जी, आपके पास आते हैं। सुनील जी, आप बताएं, ये जो बेरोजगारी को लेकर क्षेत्रीय प्रतिनिधियों का क्या दायित्व बनता है? सर, क्षेत्रीय प्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि अपने क्षेत्र में, अपने लोकल क्षेत्र में जितने बेरोजगार युवा हैं उनको रोज़गार दिलवाना चाहिए। कई तरह के रोज़गार रहते हैं, मतलब वैकेंसियाँ तो गवर्नमेंट निकलती नहीं है। जब चुनाव प्रचार होता है, जब चुनाव आता है, तब कई तरह के तमाम नेता आते हैं, तो कई तरह के वचन बोल के जाते हैं कि हम ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, युवाओं के लिए नौकरी देंगे, युवा को ज़मीनी स्तर से हम नौकरी के लिए पढ़ाएंगे, पढ़ने के बाद में उच्च शिक्षा दिलवाएंगे, गवर्नमेंट की जितनी सुविधा उतनी सुविधा दिलवाएंगे। इस तरह के सर क्षेत्रीय नेताओं कई तमाम तरह के वादे करके जाते हैं, लेकिन वो वादे पूरे हो नहीं पाते हैं। और तो क्या आपको लगता है कि जो 5 साल में जब चुनाव होता है उस दौरान सभी पार्टियों के प्रतिनिधि आते हैं, सभी पार्टियों के नए उम्मीदवार आते हैं, तो वो जो वादे करते हैं कहाँ तक पूरे हुए हैं? सर, वादे अभी जहाँ तक है वहाँ तक, जहाँ तक है वो तो हमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारे बेरोजगार युवा आज भी बेरोजगार है, और क्षेत्रीय बेरोजगार युवा आज भी रोजगार की तरह आकर्षित नहीं हो पाए। जी बिल्कुल। विकास जी बताएं, ये चुनाव में जो वादे करते हैं 5 साल के लिए जॉब दिया जाएगा, पलायन रोका जाएगा, तो आप बताएं जो चुनावी वादे हैं वो कहाँ तक पूरे हुए हैं? सर, अगर देखा जाए तो ये मैं आपको बता दूं, जो भी हो रहा है धरातल पे, आज की वर्तमान स्थिति को देखा जाए, जो चुनावी वादे करके गए वो कहाँ पर धरातल पर लागू हो रहे हैं। ये कहीं सर अगर कोई योजना की बात भी करें या फिर रोजगार की अगर बात करें, तो रोजगार तो बिल्कुल है ही नहीं। अभी हमारे यहाँ अगर बात देखा जाए तो कोई ऐसी अड़चने आती है, अगर सरकार रोजगार के लिए आवेदन मांगती भी है तो ऐसी अड़चने आती है कि जैसे कि सर अभी हमारे यहाँ राजस्थान में ही रीट का एग्ज़ाम था और कॉलेज लेक्चरर का था, जो 25 अप्रैल को रीट का एग्ज़ाम प्रस्तावित था, तो उसमें अभी बीच में एक EWS जो आर्थिक वर्ग से पिछड़े लोग हैं, उन्होंने आयु सीमा में छूट मांगी। तो ये जो लड़के तैयारी कर रहे थे उनका पूरा सपना टूट गया, और वो आयु में छूट पड़े, अब वापस से आवेदन मांगे जाएंगे, तो ये वापस एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी और फिर बाद में एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो इस तरीके से ये कोई अड़चने आती है, और यहाँ पर इस ऐसी अड़चनों से ही युवा ज़्यादा ही फिर तनाव की स्थिति में आ जाता है। तो वो पूर्ण रूप से तैयारी करता ही फिर बीच में एक विचलित हो जाता है, और फिर कहीं न कहीं वो दूसरी जगह फिर दूसरे मार्ग ढूंढ लेता है रोजगार के लिए। ठीक है विकास जी और सुनील चौहान जी सर, और हेमंत चौहान जी, आप सभी का हमारे डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।